जी हाँ, मैं तस्वीर महल हूँ, जो आज अपना मरसिया आप ही पढ़ रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी जैसी जगह में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्या इस स्मार्ट सिटी में जिसमें अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, क्या तस्वीर महल के लिए कोई जगह नहीं है? मैं यादों में जाऊँ, मैं माज़ी में जाऊँ तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको उस दौर में लेके जाना चाहता हूँ कि जब सनीचर की शब स्टूडेंट्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंतज़ार किया करते थे कि कब सनीचर आएगा और कब हम नाइट शो देखेंगे और तस्वीर महल जाएंगे, तस्वीर महल में मूवी देखेंगे। जी हाँ, कभी बर्थडे पार्टी के तौर पे, तो कभी किसी की क्लास में अव्वल आने की खुशी में, तो किसी बड़े कोर्स में नाम आने की खुशी में पार्टी दी जाती थी। जहां मेरे बराबर एक खाने का होटल था, प्रियंका भोजनालय, वहाँ खाना खाते थे और मूवी मेरे आकर देखते थे, तस्वीर महल में देखते थे। मुझे वो शब भी याद है कि जब शो ख़त्म हुआ करता था रात के पौने 12, 12, साढ़े 12 बजे, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबाओं की टोलियाँ लौटा करती थीं। कोई ऐसा हॉल साउथ जा रहा है, तो कोई आफ्ताब हॉल जा रहा है, तो कोई मॉर्सन कोर्ट जा रहा है, एमएम हॉल जा रहा है, सलमान हॉल जा रहा है, यहाँ तक कि वीएम हॉल और जितने भी हॉल हैं वहाँ लोग जाया करते थे, स्टूडेंट जाया करते थे लौट के। रिक्शा नहीं करते थे, ना उस ज़माने में बाइकों का रिवाज था, साइकिलें थी बहुत कम थी, लेकिन पैदल जाया करते थे। और दूर से कोई घर से बाहर निकल के अगर झांकता था तो उसको इस बात का एहसास हो जाता था कि ये लोग मूवी देख के आ रहे हैं, यानी कि तस्वीर महल में कोई पिक्चर लगी थी जो कि आज शनिचर की शब को ये देख के आ रहे हैं। मैं क्या क्या अपने बारे में बताऊं, मैं क्या क्या अपने अंदर समेटा हुआ हूं, क्या क्या यादें मुझसे जुड़ी हुई हैं। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, बहुत चीज़ों को समझता हूं, लेकिन मुझे ये इस बात का एहसास नहीं था कि मुझे ही यहाँ से हटा दिया जाएगा, उन यादों को ख़त्म कर दिया जाएगा। लंदन से प्रोजेक्टर मंगाया गया था मेरे लिए और मुझे इस तरीके से बनाया गया था कि जिस कोने से भी आप पिक्चर देखेंगे तो आपको स्क्रीन एक सा ही दिखेगा। और एक बात और ख़ास थी कि बहुत कम लोग थे जो कि बालकनी का टिकट लेते थे, डीसी में ही ज़्यादा बैठा करते थे। ऐसा नहीं था कि वो बालकनी का टिकट ले नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि डीसी में देखने का मज़ा कुछ और ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लड़के आते थे, कुछ लोग ये भी मानते थे कि भाई तस्वीर महल तो सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबाओं के लिए है और सिर्फ लड़कों के लिए है, ये लड़कियों का हॉल नहीं है। आप इस बोसीदा सी इमारत को देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये ज़मीन दोस्त हो गई है, किस तरीके से इसकी खूबसूरती को कलंक लग गया है, किस तरीके से मैं अपने बारे में बताऊं अपने बारे में, मैं कौन हूं, मेरा क्या रिश्ता है अलीगढ़ से, क्या मेरा रिश्ता अली बिरादरी से है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। शायद आने वाली नस्लें इसको ना पहचान पाएँ। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं तस्वीर महल हूँ। जी हाँ, मैं तस्वीर महल हूँ। बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स, बड़े बड़े हॉल्स, बड़े बड़े सिनेमा घरों की तरह तो मैं नहीं हूँ, ना ही मेरा नाम ऐसा है, ना मैं किसी मॉल के अंदर हूँ। मैं तो एक शांत सी जगह पर खड़ा हुआ हूँ। 1945 से हूँ, जब मुझे एक अलीगढ़ के अमीर शख्स तुफैल अहमद ने बनवाया था और उनका महज इरादा यही था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के स्टूडेंट्स जब अपनी पढ़ाई से ऊब जाते हैं तो उनके लिए भी कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो इसी नीयत से मुझे बनाया गया था। मेरे ज़माने में लंदन से मशीनें मंगाई गई थी, प्रोजेक्टर मंगाए गए थे, जो बहुत नई बात थी, और वो भी अलीगढ़ जैसे शहर के लिए, लेकिन फिर भी मुझे बनाया गया, मेरे लिए ख़र्चा करा गया और नीयत यही थी कि मैं जब तक रहूँगा मैं कुछ ना कुछ इंटरटेन करता रहूँगा। जितने भी मेरे मालिक रहे हैं उन्होंने बड़े अच्छे से मेरा ख्याल रखा है, अच्छी अच्छी फिल्में दिखाई हैं और बहुत
कम और सस्ते बजट, बहुत कम और सस्ते रेट्स पर दिखाई हैं। जो फ़िल्में बड़े बड़े हॉल अलीगढ़ के सिनेमा घर थे वहाँ पर महंगे टिकटों में बिकती थीं। जी हाँ, हफ्ते से 15 दिन के अंदर आधी से भी कम कीमत पर मेरे पास आ जाती थीं और मैं तस्वीर महल आप लोगों को दिखाता था। जी हाँ, मैं वही तस्वीर महल हूँ जिसने न जाने कितनी दिलीप कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, किशोर कुमार, सुनील दत्त की पिक्चरें आपको दिखाई। जब आने वाला ज़माना आया, जब उसमें नई पिक्चरें चलती थीं, तब भी मैं एक हफ्ते के लिए पुरानी फ़िल्म ज़रूर दिखाता था। यानी कि वो लोग जो मुझसे सालों से जुड़े हुए हैं, उनको ऐसा ना लगे कि ज़माने के साथ मैं बदल गया हूँ। लेकिन आज ज़माने ने मुझे बदल दिया है। हालांकि मेरा नाम को शॉर्ट में भी लेने लगे थे लोग कि टीएम जा रहे हैं, टीएम जा रहे हैं, यानी कि तस्वीर महल जा रहे हैं। मेरे हॉल में जब आया करते थे तो कहते ये भी थे कि कई बार मैंने एक गाना रिपीट करवाया है। शायद किसी ऐसे हॉल में हिंदुस्तान के नहीं होगा कि गाना रिपीट होगा, लेकिन मेरे अंदर मूवी में गाने रिपीट भी हुए हैं। एक बार नहीं, 5-5 बार एक गाने को चलवाया है। ये दौर था ये 1960 का दौर था, 1970 का दशक था, जब इस तरह के भी वाक़ये मेरे साथ हुआ करते थे। लेकिन मुझे खुशी थी कि लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मुझे जानते हैं और लोगों को लगता है कि शायद तस्वीर महल उनका अपना है और अपने घर में तो कुछ भी किया जा सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स भी पी जाती थीं, यहाँ तक कि सिगरेट्स का भी दौर था। सिगरेट्स भी चुपके से बैठकर तस्वीर महल में पी ली जाती थी। कोई ऐसी आपत्ति नहीं थी, सब अपने दोस्त ही तो थे, सब लड़के ही तो थे। कोई ऐसा अलीगढ़ का बड़ा हॉल तो नहीं था जो किसी बाहर के इलाके में हो, जहाँ अगर हम सिगरेट पी रहे हैं तो कोई हमें डांट कर भगा दे। और कैसे भगा सकता था भाई, तस्वीर महल में तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा का ही रौब चलता था। आज वक्त आ गया कि मैं आपसे अलविदा ले रहा हूँ। बहुत कोशिश की मुझे बचाने की, लेकिन उससे ज़्यादा कोशिश मुझे गिराने की भी की। लेकिन आज कुछ भी नहीं है, मुझे बरसों पहले बंद कर दिया गया। मेरे पास कोई मूवी नहीं आती थी, मेरे मालिकों ने मुझे बेच दिया गया। लेकिन शायद लगता था कि मेरी जगह कोई अच्छी चीज़ बन जाएगी। लेकिन साहब, ये कैसा फ़ैसला है। अभी तक मैं भी रहा हूँ और ना ही कोई और बिल्डिंग को तराशा गया। लेकिन शायद कुछ ही दिन बाद मैं आपकी नज़रों से ओझल हो जाऊँगा। यहाँ कोई बड़ा मॉल बन जाएगा और मैं महज यादों में रह जाऊंगा और आगे वाली नस्लें शायद ना पहचान पाएँ कि यहाँ एक तस्वीर महल भी था। तस्वीर महल की यादों को शायद आप लोग सजो के रखें, लेकिन आपके बाद आगे वाली नस्लों को मेरे बारे में नहीं पता चल पाएगा कि मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या रिश्ता था। मीर तकी मीर के एक शेर के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहूँगा। वैसे मेरा और मीर का क्या मुकाबला, लेकिन शायद मेरी कैफियत इस शेर में बाखूबी आप समझ जाएंगे। सिरहाने मीर के कोई ना बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। अलविदा। अलीग बरादरी, अलविदा।